तो राजसमंद क्या खोया क्या पाया कि इस यात्रा में हम आ पहुँचे। हमारे नगर के एक गणमान्य व्यापारी हैं श्री कमल जी, इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि इन्होंने जो राजसमंद को 35 वर्षों में बनते हुए बिगड़ते देखा है, तो उसमें हमने क्या खोया और क्या पाया। तो अंकल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको मतलब बचपन से बड़े आप यहीं हुए, तो आपको क्या लगता है कि राजसमंद व्यापारिक स्तर पे कितना डेवलप हो सकता था? यहाँ पे क्या क्या ऐसी सुविधाएं हो सकती थी जिससे व्यापार बढ़ता और वो नहीं हो पाई? राजसमंद में जैसे राजसमंद में मार्बल का उद्योग अच्छा था, पर वो ब्रॉड गेज लाइन नहीं होने की वजह से ये उद्योग खत्म हो गया। जेके टायर फैक्ट्री थी, तो उसमें भी क्या है, वो यहाँ की जनता ने और यहाँ के लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। उस वजह से क्या वो जो 5-6 हजार वर्कर थे पहले, तो अभी 1500 आदमी रह गए उसमें। और भी बहुत सारे विकास हो सकते हैं, जैसे द्वारकाधीश का मंदिर है वहाँ, या नीचे विठल विलास बाग में आना चाहिए था ये मंदिर। तो यहाँ पे जो नाथद्वारा में जैसे चल रहा है श्रीनाथ जी का मंदिर, वैसा मंदिर यहाँ पे भी, वैसा डेवलपमेंट यहाँ पे भी हो सकता था। पर प्रशासन की लापरवाही और मतलब यहाँ की जनता की उदासीनता की वजह से ये कोई मतलब विकास कुछ हो ही नहीं रहा समझ इतने सालों में। मैं भी देख रहा हूँ 35 साल से, पर ऐसा कुछ मतलब कोई विकास नाम पे कोई चीज नहीं। और एक जैसे राजसमंद को जो झील है, मुख्य राजसमंद झील, इसको भरने के लिए नहर आती है अपने, तो वो कम से कम 30 साल हो गए, वो वैसी की वैसी बनी हुई है। कितने ही विधायक आए, कितने ही सांसद आए, सबसे यही मांग रही है राजसमंद वासियों की, भाई इसको नहर को चौड़ा किया जाए, तालाब को 12 महीने मतलब भरा रहने जैसा ऐसा कुछ करे। पर कुछ नहीं हुआ। कितने ही बजट पास हुए, कितने ही डीपीआर बनी, कुछ भी हुआ, पर वास्तविक जमीन पे कुछ काम हुआ ही नहीं। तो जैसे अभी आपने बताया, तो इसमें मुख्य तो ये है कि टूरिस्ट जो यहाँ पे आ सकते थे और उसके हिसाब से जो परिवर्तन करने चाहिए थे वो नहीं हो पाया। यहीं से 15 किलोमीटर दूर नाथद्वारा, वहाँ पर आज हर व्यापारी को देखा जाए तो वो मानसिक और आर्थिक रूप से सक्षम है, लेकिन आज यहाँ पे दुकानें खुल रही हैं रोज, लेकिन व्यापार में ग्राहक नहीं बढ़ रहे हैं। नहीं बढ़ रहे। तो ग्राहक नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं? जैसे पहले गांव की पब्लिक आती थी यहाँ खरीदारी करने नहीं है, तो आप क्या मानते हैं टूरिज्म अगर यहाँ पे राजसमंद का बढ़ेगा तो विकास होगा? राजसमंद का विकास तो अगर टूरिज्म बढ़े और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि अगर इस पे राजसमंद पे अगर फोकस करे और पूरा ध्यान देवे, तो यहाँ पे भी बहुत सारा रोजगार बढ़ सकते हैं। और अच्छा यहाँ पे बहुत सारे स्थान है जो घूमने फिरने के स्थान है, और बहुत सारी विश्व प्रसिद्ध झील है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। पर न तो कोई व्यापारी कोऑपरेट करते हैं यहाँ पे, और न ही कोई प्रशासन मतलब ऐसा कोई वो। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ के स्थानीय कोई नेता नहीं है। यहाँ पे हमेशा जितने भी विधायक सांसद कोई भी बने हैं, सब बाहर से आके उनको पैसे लेके टिकट देके मतलब वो बने हैं, विधायक बने हैं। अपने यहाँ का जो स्थानीय नेता हो और वो अगर मान लो यहाँ से कोई विधायक चुने, तो थोड़ा बहुत विकास हो सकता है। और हमेशा यहाँ पे राजसमंद का दुर्भाग्य ये हमेशा ऐसे ही रहा है, हर बार बाहर से आते हैं, पैसे देके टिकट ले लेते हैं और जीत के वो उनकी जेबें भरते हैं। विकास कुछ होता नहीं है राजसमंद में। तो जैसे एक और ये प्रश्न है कि अपने राजसमंद में मंदिर हो, एरिगेशन हो, नौचौकी हो, जेके फैक्ट्री हो, मार्बल मंडी हो, ये तो यहाँ 35 वर्ष पहले भी थे। तो इन 35 वर्षों में हमने क्या विकास के नाम पे क्या मिला है इस कांकरोली को और इस जिला मुख्यालय को, जो आप यूँ कह सकते हो कि हाँ विकास के नाम पे ये मिला और इससे हमारे को सभी जनता को लाभ हुआ? क्या विकास हुआ? कुछ विकास, मात्र एक रोड है राजनगर से लेके ये मुखर्जी जो है तक, एक रोड का जिला है। यहाँ पे कोई न तो कोई विकास हुआ है, और यहाँ के जनप्रतिनिधि है तो आपस में खींचातानी में उनको वो निकल जाते हैं 5 साल, और सब खाने में रहते हैं। विकास के नाम पे किसी का राजसमंद में इतने 35 सालों में मैंने तो कोई विकास नहीं देखा है। इतने सालों में मैंने तो कोई विकास नहीं देखा राजसमंद में। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। ठीक, राजसमंद दिवस की बधाई हो। थैंक यू सर।